Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 8.3 which is questionnaire design, method, questions type and example. आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चनेयर क्या होते हैं, उसकी क्या क्या मेथड्स हैं, क्वेश्चंस की टाइप क्या होती है और फिर एग्जाम्पल इस चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। ओके, A questionnaire is a list of questions used to collect data about people, attitude, experience और opinion. Questionnaire क्या होता है? बेसिकली क्वेश्चनियर के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम लोग लोगों को दे रहे होते हैं कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करें ताकि हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकें। किसके बारे में डाटा कलेक्ट कर सकें? लोगों के एटीट्यूड के बारे में, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनके ओपिनियंस क्या है, उनकी राय क्या है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको हम लोगों ने क्वेश्चन एयर प्रोवाइड किया, उसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। लाइक एक क्वेश्चन ये है कि आप ऑनलाइन स्टडी को पसंद करते हैं या नहीं करते, तो वो आगे से कहेंगे येस या नो। तो हम लोग उनके ओपिनियन जानेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या ओपिनियन है ऑनलाइन स्टडी के बारे में। इट कैन कलेक्ट बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। हम लोग क्वेश्चन के थ्रू क्वालिटेटिव डाटा को भी कलेक्ट करते हैं और क्वांटिटेटिव को भी। क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा डाटा होता है? जो नंबर्स की फॉर्म में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लोगों से पूछ रहे हैं या स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि आपको ऑनलाइन स्टडी पसंद है या नहीं। तो कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें पसंद है और कुछ कह रहे हैं कि हमें नहीं पसंद। तो हम उनके नंबर्स काउंट कर लेंगे, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन स्टडी को पसंद करते हैं और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन स्टडी को पसंद नहीं करते। इसी तरह से अगर हम लोग क्वालिटेटिव डाटा की बात करें तो जो हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डू यू लाइक ऑनलाइन स्टडी, तो वो प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे वर्ड्स के फॉर्म में, सेंटेंसेस के फॉर्म में डिटेल हमें आंसर प्रोवाइड करेंगे कि हमें अगर ऑनलाइन स्टडी पसंद है तो क्यों पसंद है और अगर नहीं पसंद तो क्यों नहीं पसंद, प्रॉपर रीजन देंगे। ये है क्वालिटेटिव डाटा। एग्जाम्पल ऑफ यूज कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जाता है? मार्केट रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, मतलब कस्टमर फीडबैक प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कस्टमर का फीडबैक लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट वो लोग बाय कर रहे हैं उनका क्या फीडबैक है उस प्रोडक्ट के बारे में, वो उसको पसंद करते हैं या नहीं करते, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकें। इसी तरह से हेल्थ और सोशल साइंस रिसर्च के अंदर इसको यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या होता है और सर्वे क्या होता है। सर्वे बेसिकली एक रिसर्च का मेथड होता है रिसर्च करने का, जिसमें हम लोग डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं और जो डाटा कलेक्ट हो जाता है तो उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। और क्वेश्चन क्या है? सर्वे करने के लिए जो टूल को यूज किया जाता है उस टूल का नाम है क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें एक टूल की ज़रूरत पड़ती है जो कि विजुअल स्टूडियो है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो विजुअल स्टूडियो को यूज़ कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए एक स्पेसिफिक टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह से सर्वे को करने के लिए क्वेश्चनियर एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ किया जाता है। इट इन्वॉल्व पॉपुलेशन डेफिनेशन। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सर्वे के अंदर पॉपुलेशन डेफिनेशन आती है, सैम्पलिंग, डाटा कलेक्शन, क्लींजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ये क्या होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। पॉपुलेशन डेफिनेशन का मतलब ये है कि आप किस तरह के लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। राइट, लाइक आप फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस आप दे रहे हैं जिसके आपको आंसर्स चाहिए। एक स्कूल के अंदर आप स्टूडेंट्स के अंदर सॉरी एक स्कूल के अंदर आप सर्वे कर रहे हैं और स्टूडेंट से आप फीडबैक ले रहे हैं और आपने जो है फीडबैक लेने के लिए स्टूडेंट जो है क्लास 10th के उनको आपने सेलेक्ट किया और आप उनसे क्वेश्चंस के आंसर ले रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट से आप ले रहे हैं, जैसे आप क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉपुलेशन है। ये है पॉपुलेशन डेफिनेशन। ओके, सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने क्लास 10 के स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, लेकिन पूरी क्लास को सिलेक्ट नहीं किया, उसमें से आपने जस्ट 5 to 6 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया। तो 5 to 6 स्टूडेंट को आपने सेलेक्ट किया है क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए, तो वो जो 5 to 6 स्टूडेंट्स होंगे वो सैम्पलिंग होंगे। फिर डेटा कलेक्शन क्या होता है? अब जो आप आंसर्स कलेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट से, जो आपने उनको क्वेश्चन प्रोवाइड किए उसके बाद उन्होंने आंसर दिए, वो जो आंसर है वो डाटा है। तो आप उन आंसर को कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? डाटा कलेक्शन। क्लिनजिंग क्या होता है? क्लिनजिंग का मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या तो वो रॉन्ग डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, रॉन्ग आंसर दे रहे होते हैं, या बहुत से क्वेश्चंस को मिस कर देते हैं, तो उनको आप रिमूव कर रहे होते हो। इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि जब आप डाटा को कलेक्ट कर लेते हो, आपके पास डाटा आ जाता है, उसके बाद आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल
आपका क्वेश्चन ये था कि आप ऑनलाइन स्टडी को पसंद करते हो या नहीं, तो 70 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन स्टडी या ऑनलाइन क्लासेस को पसंद करते हैं। और उसके बाद आपने इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड किया कि 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये है इंटरप्रिटेशन। अगर हम क्वेश्चन ईयर की बात करें तो क्वेश्चन ईयर के अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। और वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, इट इन्वॉल्व डिजाइनिंग वैलिड वैलिड क्वेश्चंस को डिजाइन किया जाएगा, वैलिड क्वेश्चंस को बनाया जाएगा, बिल्कुल ठीक होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, मतलब आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सको, और वेल ऑर्डर्ड होनी चाहिए। सैम्पलिंग इज इंपॉर्टेंट इन सर्वे रिसर्च टू इंश्योर द रिजल्ट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। सैम्पलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वे रिसर्च के अंदर, जो कि इस चीज को मेक श्योर कर रहा होता है, इंश्योर कर रहा होता है, यकीन दहानी करवा रहा होता है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, वो जो डाटा होता है, जो रिजल्ट्स होते हैं, वो रिप्रेजेंट करें पॉपुलेशन को, क्योंकि वो पॉपुलेशन की तरफ से डाटा आया होता है, उनके ओपिनियंस होते हैं। और अवॉइड करते हैं सैम्पलिंग बाइस को। सैम्पलिंग बाइस का मतलब क्या होता है कि आप जो है कुछ लोगों को चांस नहीं दे रहे कि वो क्वेश्चंस के आंसर दें। फॉर एग्जाम्पल, टीचर चाहती है कि वो फीडबैक ले स्टूडेंट से, लेकिन उन्होंने बस सिर्फ कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो कि टॉप रैंक स्टूडेंट थे, जो कि बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, क्योंकि टीचर को पता था कि मुझे इनकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। और जो टीचर ने क्या किया कि जो एवरेज स्टूडेंट थे या जो वीक स्टूडेंट थे उनको मिस कर दिया, उनसे फीडबैक नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इनकी तरफ से नेगेटिव फीडबैक आ सकता है। तो ये सैम्पलिंग बाइस के आप कुछ स्टूडेंट्स को जो है सेलेक्ट कर रहे हो और बाकियों को मिस कर दिया आपने। असरटेनमेंट बाइस क्या होता है, असरटेनमेंट बाइस का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो लोगों से जिनका आपको पता है कि उन्होंने यस ही बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्वेश्चन पूछा जो जिम मेंबर्स थे, जो जिम में जाते थे लोग, उनसे कि क्या आप जो है डेली एक्सरसाइज करते हो, मोस्टली का आंसर यही होगा कि यस, क्योंकि वो जिम उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उन्होंने फी पे की हुई है, वो मतलब ये मस्ट है कि वो डेली आते होंगे। तो मोस्टली का आंसर यस था। मतलब आपने उन लोगों को छोड़ दिया जो घर में थे, ठीक है, कि आपने उनसे नहीं पूछा कि आप डेली एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते। ओके, नेक्स्ट है अंडर कवरेज। अंडर कवरेज बाइस क्या होता है कि जब आप कुछ ग्रुप्स को छोड़ देते हो सर्वे से, मतलब आप उनको सर्वे के अंदर इंक्लूड नहीं करते या उनसे आप क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ऑनलाइन सर्वे लिया आपने इंटरनेट यूजेज के बारे में, कि वो इंटरनेट को यूज करते हैं या नहीं, सिर्फ जो फेसबुक के ऊपर लोग थे जो फेसबुक को यूज करते थे, सिर्फ आपने उन लोगों से पूछा। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि जो इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, जो स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग मिस हो जाएंगे क्योंकि वो फेसबुक को यूज नहीं कर रहे होंगे। तो उनके जो ओपिनियंस होंगे, उनकी जो राय होगी, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो मिस हो जाएगा। तो ये क्या है, ये अंडर कवरेज बाइस है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चनियर मेथड। मेथड कौन कौन से होते हैं क्वेश्चनियर के, एक होता है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड। ओके, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट का क्या मतलब होता है, रिस्पोंडेंट फिल देम आउट देमसेल्फ, मतलब वो क्वेश्चंस के आंसर अपनी मर्जी से, ठीक है, खुद वो चाहते हैं कि हम आंसर प्रोवाइड किए करें, वो जो है वो क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। मतलब उनको स्ट्रिक्टली नहीं कहा जा रहा कि आपने मस्ट क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करने हैं, आपने ज़रूर इस सर्वे को फिल करना है, इस फॉर्म को फिल करना है। ये रिस्पोंडेंट जो क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर रहा है वो है रिस्पोंडेंट, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, फॉर्मेट कौन कौन सा होता है, किस तरह से जो है मतलब कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, किसके थ्रू जो है वो क्वेश्चंस आप ये कह सकते हो कि फिल किए जाते हैं। ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ठीक है, पेपर बेस्ड भी हो सकते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में, मेल के थ्रू भी ये वो फॉर्म्स होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, आप मेल के थ्रू किसी को भेजते हो और वो फॉर्म फिल कर रहा होता है, या इन पर्सन, मतलब खुद वो जो लोग, मतलब लोग जो हैं खुद दूसरे लोगों को वो क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, उसी वक्त उसको फिल करते हैं वो और वो प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आप ये कह सकते हो बंदा है जिसके पास वो सारे क्वेश्चंस हैं, उसने अपने दोस्त को वो दे दिए एक प्रिंटेड फॉर्म में, उसने उसी वक्त उसको फिल किया और उस बंदे के हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। मतलब इसमें ये होता है कि आप जो है जबरदस्ती किसी को नहीं कहते कि आप इसको फिल करो जरूर, वो उसकी मर्जी है तो वो फिल कर दे। जैसे व्हाट्सएप के ऊपर, या जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप ग्रुप है, आपने वो उसका लिंक भेज दिया फॉर्म का, उसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चन है, अब जिसकी मर्जी है वो करे, जिसकी नहीं मर्जी वो ना करे। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब आप ये कह सकते हो कि चीपर होता है, क्योंकि आपको हर बंदे को नहीं कहना पड़ता कि आप इस फॉर्म को फिल करो, ठीक है, मतलब आप डिफरेंट ग्रुप्स में बस उसको भेजते हो, जिसकी मर्जी वो फिल करे और जिसकी नहीं मर्जी वो ना फिल करे।
इजी टू डिस्ट्रीब्यूट टू मैनी पीपल, मतलब बहुत से लोगों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक के ऊपर जितने ग्रुप्स बने होते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर जितने ग्रुप्स बने होते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर जितने ग्रुप्स बने हैं, या आपके फ्रेंड लिस्ट के अंदर जितने लोग हैं, आप उन सबको भेज देते हो। आगे उसकी उनकी मर्जी वो करें या ना करें। एनोनिमस, एनोनिमस का क्या मतलब होता है? एनोनिमस का मतलब ये होता है कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी पड़ती कि हम कौन है, उन्हें अपना नाम नहीं लिखना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है हमजा, तो उसको नहीं लिखना पड़ेगा कि मैं हमजा हूँ और मैं फॉर्म को फिल कर रहा हूँ। बस उसने क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करने हैं। तो उसकी जो शिनाख्त है वो छुपी रहती है, किसी को नहीं पता चलता कि ये फॉर्म किसने फिल किया है। तो वो अपनी मर्जी से जेन्युइन या जो असल आंसर्स होते हैं वही, या उसके जो अपने असल ओपिनियंस होते हैं वही फिल कर रहा होता है, उसमें वही लिख रहे होते हैं। तो इसलिए प्रॉपर वहाँ पे वो आंसर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो आप ये कह सकते हो कि हमारी कौन सी क्या कहते हैं आइडेंटिटी सामने आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने फीडबैक लेना है, तो अब हर कोई जो है वो वहाँ पे सच लिखेगा कि टीचर किस तरह का पढ़ाती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई मतलब इस तरह का लिखे कि टीचर सही नहीं पढ़ाती और वो असल में भी ठीक नहीं पढ़ाती, तो वो लिख देगा कि ये टीचर ठीक नहीं पढ़ाती, क्योंकि उसे पता है कि मेरा कौन सा नाम सामने आना है। रिस्पॉन्डेड आंसर एट देयर ओन पेस, मतलब इसका क्या मतलब है कि विदाउट प्रेशर वो क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होते हैं। मतलब इसमें किसी की आप ये कहें किसी का प्रेशर नहीं होता कि आपने मस्ट ये आंसर प्रोवाइड करने हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? नॉट सुटेबल फॉर पीपल विद पुअर लिटरेसी स्किल, उन लोगों के लिए ठीक नहीं होते, उन लोगों के लिए सुटेबल नहीं है इस फॉर्म को फिल करना जिनका लिटरेसी स्किल पुअर है, मतलब वो इतने एजुकेटेड नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है। लो रिस्पॉन्स रेट, यहाँ पे लो रिस्पॉन्स रेट आता है, मतलब कुछ बहुत कम लोग जो हैं वो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, क्योंकि आप किसी को स्ट्रिक्टली नहीं बोल रहे होते हो कि आपने ये फॉर्म फिल जरूर करना है। रिस्पॉन्सेज में कम मोस्टली फ्रॉम वॉलंटियर्स, किसकी तरफ से ये रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं? ये वॉलंटियर्स की तरफ से आ रहे होते हैं। वॉलंटियर मतलब वो लोग जो मतलब खुद आंसर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको आपने स्ट्रिक्टली नहीं बोला होता है कि आपने मस्ट ये आंसर प्रोवाइड करने, वो अपनी मर्जी से आंसर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो होते हैं वॉलंटियर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेट। रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेट का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर बोलते हो कि आपने इन क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करने हैं। जैसे आपने अभी जो पीछे पढ़ा इसमें क्या था, ये जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट था, यहाँ पे लोग अपनी मर्जी से क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसका दिल करे वो आंसर्स प्रोवाइड करे, और जिसका ना दिल करे वो ना आंसर प्रोवाइड करे। यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर बातचीत की जाती है कि आप ये क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करने हैं, तो उसके बाद जो है वो विलिंग हो जाता है कि हाँ ठीक है मैं क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ बेसिकली इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, और इंटरव्यू में जो है वो ज्यादातर फेस टू फेस आप एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, या फोन के थ्रू भी पूछ रहे होते हैं, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे होते हो। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इंश्योर रिस्पॉन्डेंट आर फ्रॉम टारगेट ऑडियंस, कि जो रिस्पॉन्डेंट है जो क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर रहा है वो टारगेट ऑडियंस में से ही होना चाहिए। टारगेट ऑडियंस फॉर एग्जांपल आप पूछ रहे हैं कि मतलब आप ये जानना चाहते हो कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन लर्निंग को पसंद करते हैं, तो टारगेट ऑडियंस इसके लिए क्या होंगे? स्टूडेंट्स होंगी, कि आपने स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछने, ये नहीं कि आप जो है फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस में चले चले गए और वहां पे एम्प्लॉय से पूछ रहे हो, क्योंकि उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। तो जिससे आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो वो टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए। क्लैरिफिकेशन कैन बी प्रोवाइडेड, कि जो रिस्पोंडेंट है जो आंसर प्रोवाइड करे वो प्रॉपर क्लैरिफाई करेगा कि वो क्यों ये आंसर प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल वो ऑनलाइन लर्निंग को नहीं पसंद करता, तो क्यों नहीं पसंद करता। हायर रिस्पॉन्स रेट होता है ड्यू टू पर्सनल कॉन्टेक्ट, ठीक है, मतलब आप हर किसी को ये फॉर्म नहीं भेज देते, बल्कि आपके जो पर्सनल कॉन्टेक्ट में होता है आप उन्हीं से ही आंसर्स ले रहे होते हो। डिसएडवांटेज क्या होता है? कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप ये कह सकते हो एक तरह से कि फेस टू फेस या तो आप क्वेश्चंस कर रहे होते हो, ठीक है, या अगर आप ऑनलाइन किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो इंटरव्यू के लिए दोनों की प्रेजेंस जरूरी है। जो इंटरव्यूअर होता है जो क्वेश्चंस पूछ रहा होता है, तो उसी वक्त दूसरे को भी ऑनलाइन रहना है और उसने भी आगे से आंसर्स प्रोवाइड करने हैं, जो रिस्पॉन्डेंट है जो क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर रहा है। क्वालिटेटिव आंसर्स आर हार्डर टू एनालाइज, ठीक है, जो रिस्पॉन्डेंट होता है जो क्वालिटेटिव आंसर दे रहा होता है, प्रॉपर डिटेल आंसर दे रहा होता है, तो उसको एनालाइज करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा क्या है? मे कॉज एक्सपेरिमेंटल बाइस। एक्सपेरिमेंटल बाइस क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल बाइस ये होता है कि यहाँ पे ना इसकी एग्जांपल इस तरह से कुछ है कि एक पर्सन है, ठीक है, जिसने कोई भी आंसर दिया। अब जो रिस्पोंडेंट है जिससे अब दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है उसी बंदे से, ठीक है, जो रिस्पोंडेंट है जो इंटरव्यू में बैठ के वो क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करे, उसने पहले से सुन लिया था कि एक और शख्स से यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, उसने ये आंसर किया था, तो मुझे भी यही आंसर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा कि क्या आप ऑनलाइन क्लासेस को पसंद करते हो, तो एक स्टूडेंट ने कहा यस, और टीचर ने आगे स्माइल किया। अब उसने ये सब कुछ होते देखा। अब यही सेम क्वेश्चन
अब इस रिस्पोंडेंट से पूछा गया, मतलब जो आंसर प्रोवाइड करा उससे पूछा गया कि क्या आपको ऑनलाइन लर्निंग पसंद है, तो उसने मतलब अपने माइंड से नहीं सोचा कि मुझे ये चीज़ पसंद है या नहीं, बल्कि उसने उस बच्चे का या उस स्टूडेंट का आंसर कॉपी कर लिया, क्योंकि उसके जवाब में टीचर ने आगे से स्माइल किया, तो उसको लगा कि नहीं ये आंसर ठीक है, मुझे भी यही बोलना चाहिए। तो इस वजह से फिर उसने ये आंसर दे दी। तो ये है एक्सपेरिमेंटल बाइस, मतलब यहाँ पे ऑनेस्टी नहीं होता, वो फुल अपने माइंड से या अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर रहा होता, बल्कि उसने कॉपी किया। रिस्पोंडेंट में गिव सोशली डिजायरेबल आंसर्स, ठीक है, मतलब वो इसमें क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट होता है, जो क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर होता है, वो बिल्कुल ऑनेस्ट होके आंसर नहीं प्रोवाइड करते, बल्कि वो देखते हैं कि अगले बंदे को मेरा आंसर किस तरह का लगेगा, उसके अकॉर्डिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने क्वेश्चन किया कि मेरी जो टीचिंग स्किल्स है वो कैसी है, मैं किस तरह का पढ़ाती हूँ। तो अब जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वो ये तो नहीं कहेगा कि नहीं आप बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाती, तो वो टीचर की डिजायर के अकॉर्डिंग, टीचर की ख्वाहिश के अकॉर्डिंग वो ये आंसर करेगा कि नहीं आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनोनिमिटी नहीं होती, लैक ऑफ एनोनिमिटी होती है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर आपकी जो आइडेंटिटी है वो सामने आती है कि कौन किस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर रहा है, किसने ये आंसर दिया, यहाँ पे प्रॉपर नाम आ जाता है। जैसे पिछले वाले मेथड में नाम नहीं आता था, जिसकी वजह से लोग ऑनेस्ट होके क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर रहे होते थे। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं, और मिक्स मेथड भी होते हैं। अब इनका क्या मतलब, क्लोज एंडेड क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं आगे से उसके फिक्स्ड ऑप्शंस आते हैं। तो इसके लिए जो है वो कैटेगोरिकल लाइक नॉमिनल और ऑर्डिनल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ये क्या होते हैं इनको भी हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। और क्वांटिटेटिव के अंदर इंटरवल और रेशियो आते हैं। ओके, वन बाय वन हम इनको देखते हैं। नॉमिनल में क्या होता है कि यहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं होती। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 ऑप्शन है, वाइट, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज। अब क्या हम लोग इनको ऑर्डर में सेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पहले व्हाइट को ही आना चाहिए, फिर ब्लैक को आना चाहिए, फिर ब्लू को, फिर ऑरेंज को? हम लोग रैंडम किसी भी जगह पे किसी को भी किसी भी कलर को सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग 1 2 3 लिखें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले हम लोग 4 लिखें, फिर हम लोग 3 लिखते हैं, फिर हम लोग 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं। तो इनका ऑर्डर मेंटेन करना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि जो हाईएस्ट नंबर है वो 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्डर नहीं आ रहा कि हाईएस्ट वैल्यू किसकी है फिर किसकी, तो हम रैंडम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज योर रेस, मतलब आप किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, आपकी नस्ल क्या है, वाइट है, अफ्रीकन है, अमेरिकन है, एशियन है, क्या है। तो यहाँ पे फिक्स्ड आपने आपका आंसर होगा, मतलब आप जिस भी नस्ल से जिस भी रेस से आप बिलोंग करते हो, आप यहाँ पे उसका आंसर प्रोवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे फिक्स ऑप्शंस होते हैं, ये होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, मतलब जिनके फिक्स आंसर होते हैं। बस यहाँ पे 4 to 5 या 1 2 आप ये कह सकते हो कि ऑप्शंस दिए होते हैं, बस आपने उन्हीं को सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे कोई डिटेल नहीं देनी होती है आपने आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर की। ओके, उसके बाद क्या है, बाइनरी या फिर डाइकोटोमस। इसमें क्या होता है कि सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होते हैं, आपने उसी को सेलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू सेटिस्फाइड विद वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी, मतलब आप घर से बैठ के काम करने की जो पॉलिसी है उसमें सेटिस्फाई हो, क्या उससे मुतमिन हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हो तो यस कर दो, अगर नहीं हो तो नो कर दो, सिंपल। ऑर्डिनल में क्या होता है, प्रॉपर रैंकिंग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एज क्या है, तो 1 2 3 4 5 एक प्रॉपर रैंक में आएंगे। ये नहीं हो सकता कि पहले 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 1 आ जाएगा, फिर 10, इस तरह से नहीं होगा। प्रॉपर ऑर्डर होगा इसका। अगर फॉर एग्जाम्पल 10 है तो ऑब्वियसली वो हाई एज है, अगर 1 है तो वो लो एज है। तो अब यहाँ पे आपने अपनी कोई भी एज सेलेक्ट करनी है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। लाइकर्स के एग्जांपल्स में क्या आते हैं कि अब आपसे पूछा गया कि आप जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग से सेटिस्फाई करते हो या नहीं। तो आगे ऑप्शंस दिए गए, जैसे वेरी डिससेटिस्फाइड, कि आप बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करते, आप बिल्कुल मुतमिन नहीं हो ऑनलाइन शॉपिंग से। समवट सेटिस्फाई, मतलब कुछ कुछ डिससेटिस्फाइड, कुछ कुछ जो है वो आप उससे डिससेटिस्फाई कर रहे हो। समवट सेटिस्फाई मतलब थोड़ा बहुत सेटिस्फाई कर रहे हो। वेरी सेटिस्फाइड बहुत सेटिस्फाई हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स आपने आपने देने होते हैं, कि एक प्रॉपर जो है आप ये कह सकते हो कि एक तरह से रैंक में आ जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। इसके बाद के ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के प्रोज और कॉन्स बताने हैं। प्रोज क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, और कॉन्स क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड एंड आंसर क्विकली। इसमें क्या होता है कि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेते हो, और प्रॉपर आप ये कह सकते हो बहुत जल्दी जल्दी उसके आंसर्स प्रोवाइड कर लेते हो, क्योंकि आपके पास बस 4 to 5 ऑप्शंस होते हैं, आपने उन्हीं में से सेलेक्ट करना होता है, आपने कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं करनी होती। मे मिस इंपॉर्टेंट और डिटेल आंसर, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो डिटेल्ड आंसर है
अगर कहीं पे आपको देने की जरूरत पड़े या जहां पे आप ये कह सकते हो रीजन देने की जरूरत पड़े, तो वो आप नहीं दे सकते। रिस्पॉन्डेंट ऑफन पिक द क्लोजेस्ट ऑप्शन। जो रिस्पॉन्डेंट होता है वो क्लोजेस्ट ऑप्शन या जो मतलब मैच ऑप्शन होता है कि आपकी फॉर एग्जांपल नस्ल क्या है, तो आप वही सेलेक्ट कर लेते हो। ठीक हो गया। इसके बाद क्या, कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग एन अदर ऑप्शन फॉर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स। लेकिन हम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए कि आपकी क्या नस्ल है, लेकिन फॉर एग्जांपल इन 4 ऑप्शन में से आपकी कोई नस्ल नहीं है, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए अदर, ताकि आप वहां पे लिख सको कि आपकी क्या नस्ल है। तो इसको इस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जिसमें जो है प्रॉपर जो लोग होते हैं वो अपनी वर्डिंग में आंसर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो रिस्पॉन्डेंट होता है, जो क्वेश्चंस के आंसर दे रहा होता है, वो अपनी वर्डिंग में आंसर प्रोवाइड करते हैं। इसमें प्रॉपर जो है वो डिटेल्ड होती है, न्यू इंसाइट मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल रही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्डेंट में राइट मल्टी रेशियल रेशियल इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग फ्रॉम अ लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट दी गई है कि आपने इसी में से अपनी नस्ल सेलेक्ट करनी है, या फॉर एग्जाम्पल आपने इसी में से अपना कल्चर सेलेक्ट करना है और उसमें से ऑप्शन नहीं है, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि अपनी उसने प्रॉपर डिटेल्ड आंसर प्रोवाइड करना है, तो वहां पे वो बता सकेगा कि वो किस नस्ल से ताल्लुक रखता है। एग्जाम्पल क्या है, हाउ डू यू फील अबाउट ओपन साइंस। ठीक है, आप ओपन साइंस के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, तो वो प्रॉपर डिटेल आंसर प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चंस में क्या आ जाते हैं, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर पर्सनैलिटी। आप किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं होंगे जिसको आपने सेलेक्ट करना होगा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे आंसर दे सकते हो, जो भी करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल फॉर प्रोडक्टिविटी इन रिमोट वर्क। रिमोट वर्क मतलब जो ऑनलाइन काम होता है उसके अंदर क्या हर्डल्स आते हैं, कौन सा सबसे बड़ा हर्डल है, कौन सी उसके अंदर मुश्किलात आती हैं, तो वो उसको डिफाइन करेंगे। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, टेक मोर टाइम एंड एफर्ट टू आंसर एनालाइज। मतलब जो क्वेश्चन आते हैं उनको आपने प्रॉपरली एनालाइज करना, तो समझना होता है कि इसका आंसर क्या होगा, और उस आंसर को लिखने के लिए प्रॉपर आपको टाइम चाहिए होता है। मे रिड्यूस रिस्पॉन्स रेट भी कम होता है, मतलब बहुत कम लोग जो है वो आंसर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग डिटेल आंसर नहीं लिखना चाहते। नीड कोडिंग एंड मल्टीपल रिसर्चर फॉर रिलायबिलिटी, मतलब उसको रिलायबल उसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए प्रॉपर जो है आप ये कह सकते हो कि मल्टीपल रिसर्चर्स की जरूरत होती है कि क्या ये क्वेश्चंस के जो आंसर हैं ये बिल्कुल ठीक हैं भी या नहीं। ओके, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में क्या डिफरेंस है। ओपन डिस्कशन होती है, प्रॉपर डिटेल आंसर होते हैं, इसके अंदर लिमिट रिस्पॉन्सेज होते हैं। उसके बाद क्या है, डिस्कवर इनसाइट, मतलब प्रॉपर जो है इसके अंदर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है। जबकि यहाँ पे क्लियर डाटा प्रोवाइड किया होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, आपने बस उन्हीं ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आप अपनी डिटेल नहीं दे सकते। ओके, ओपन एंडेड जो मेथड है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, वो इंटरव्यूज में यूज किया जाता है। वहां पे ये नहीं होता कि बस एक क्वेश्चन पूछा गया और आपको स्पेसिफिक आंसर या आप ये कह सकते हो ऑप्शन प्रोवाइड किया, आपने उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। बल्कि इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो रिस्पोंडेंट होता है, जो रिस्पॉन्स कर होता है या जो इंटरव्यू दे रहा होता है, वो प्रॉपर डिटेल्ड आप ये कह सकते हो रीजन देता है कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जबकि क्लोज एंडेड कहाँ पे यूज किया जाता है, सर्वेज वगैरह के अंदर यूज किया जाता है। जैसे ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे फॉर्म्स आ जाते हैं, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन वर्डिंग। ओके, क्वेश्चन वर्डिंग किस टाइप की होनी चाहिए। बैडली अनक्लियर एंड एम्बिगुअस वर्ड क्वेश्चंस कैन बाइस और कंफ्यूज रिस्पोंडेंट। अगर ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाए जो बैड हो, अनक्लियर हो, बिल्कुल क्लियर ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, तो उसका किस तरह से जो रिस्पोंडेंट है वो आंसर प्रोवाइड करेगा, या एम्बिगुअस है मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, तो इससे क्या होगा कि बाइस आंसर आपको मिलेंगे या फिर कंफ्यूज हो जाएगा जो रिस्पोंडेंट है। तो गुड प्रैक्टिस क्या होगी कि आपने सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में आंसर प्रोवाइड करना है, जार्गन से अवॉइड करना है, डबल नेगेटिव से अवॉइड करना है। जार्गन का क्या मतलब होता है, जार्गन का मतलब ये होता है कि डिफिकल्ट या टेक्निकल वर्ड। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो कि आप ये कह सकते हो बायो का है, और आप उससे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जैसे फॉर एग्जांपल HTML CSS के क्वेश्चंस पूछ रहे हो, बहुत उस तरह की लैंग्वेज में जाके आप उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो बहुत डिफिकल्ट उसके लिए लगेगा, उसको लगेगा, और टेक्निकल वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आर्ट से रिलेटेड है और आप उससे टेक्निकल क्वेश्चंस कर रहे हो, तो उसको समझ ही नहीं आएंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एक्सपर्ट को ही समझ आ सकते हैं, तो इसलिए आपने सिंपल वर्डिंग में क्वेश्चंस पूछने हैं, ताकि जो है हर कोई उसका जवाब दे सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसकी एग्जाम्पल इस तरह से हो सकती है, प्लीज क्वांटिफाई योर सेटिस्फेक्शन लेवल रिगार्डिंग द सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म। अभी बहुत टेक्निकल है और ये किसी को भी समझ नहीं आएगा, बस जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं को ये क्वेश्चन समझ आएगा। अगर इसी क्वेश्चन को आप सिंपल वर्डिंग में लिखो, हाउ हैप्पी आर यू विद अवर सर्विसेज, हमारी सर्विसेज से आप कितना ज़्यादा सेटिस्फाई हो या खुश हो, तो अब ये इस टाइप के क्वेश्चन जो सिंपल वर्डिंग में होंगे ये हर किसी को समझ आ जाएंगे। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं।
और डबल नेगेटिव का क्या मतलब होता है? डबल नेगेटिव का मतलब होता है कि आप जो है वो 2 दफा इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हो कि नॉट भी आ रहा है और नेगेटिव वर्ड भी आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है? एक ही क्वेश्चन है, जैसे अगर हम इसके यहाँ पे एग्जांपल लिखें, डू यू नॉट डिसएग्री, कि आप डिसएग्री नहीं है विद द न्यू रूल, जो भी न्यू रूल आया है स्कूल के अंदर या जहां पे भी, क्या आप उसे डिसएग्री नहीं हो? तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ठीक है? ये डबल नेगेटिव है, दो चीजें नेगेटिव, ये भी नेगेटिव वर्ड है और ये भी नेगेटिव वर्ड डिसएग्री। तो आप अगर सिंपल किस तरह से पूछेंगे, अगर पूछना चाहें तो डू यू एग्री विद न्यू रूल, तो इस तरह से सिंपल आपने क्वेश्चन पूछना है, डू यू एग्री विद न्यू रूल। ओके, ये हमारे पास डबल नेगेटिव के एग्जांपल है। ओके, कंसिडर द ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि आप जिससे पूछ रहे हो, जो ऑडियंस है, जो टारगेट ऑडियंस है, वो किस तरह से, किस तरह के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके लेवल पे जाके आपने क्वेश्चंस करने। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हैं, तो अब उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होगा, और जो एक्सपर्ट्स होंगे उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होगा। तो आपने उनको देखना है कि आप किससे क्वेश्चंस कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट है बैलेंस फ्रेमिंग। यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रेम्स टू अवॉइड बाइस, ठीक है? मतलब आपने पॉजिटिव फ्रेम्स या नेगेटिव फ्रेम्स को यूज नहीं करना, इनको यूज करना है ताकि आप बाइस को अवॉइड कर सको। ओके, पॉजिटिव फ्रेम क्या होता है? शुड प्रोटेस्ट बी अलाउड, ठीक है? कि क्या प्रोटेस्ट मतलब अलाउ होना चाहिए, उसकी परमिशन होनी चाहिए, ठीक है? प्रोटेस्ट मतलब ये जो धरना वगैरह होता है। नेगेटिव फ्रेम क्या होगा? शुड प्रोटेस्ट बी फॉरबिडन, क्या इस चीज को अलाउ नहीं करना चाहिए प्रोटेस्ट को? मतलब दोनों तरह के क्वेश्चंस करने हैं, ये नहीं कि सिर्फ आप ये कह रहे हैं शुड प्रोटेस्ट बी अलाउड, राइट? इसके बाद क्या है? यूज बैलेंस्ड क्वेश्चंस। बैलेंस क्वेश्चन क्या होंगे? इंस्टेड ऑफ डू यू फेवर, से डू यू फेवर और अपोज। बैलेंस क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि आप दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे, क्या आप इसकी फेवर में हैं, क्या आपको ये चीज पसंद है, या आप इस चीज से अवॉइड करते हैं, या आप जो है वो इस चीज के अगेंस्ट है। तो आप इस तरह से पूछें, डू यू फेवर, क्या आप इसके फेवर में हैं या आप इसके अगेंस्ट हैं, ठीक है? जैसे डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, आप किसी से ऑनलाइन अगर आप क्लासेस का पूछ रहे हैं तो आप उनसे कहें कि डू यू फेवर और अपोज अबाउट ऑनलाइन क्लासेस, क्या आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आप ये कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए, या आप ये कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। मतलब दोनों आपके पास, आप उनसे जो है वो दोनों तरीकों से क्वेश्चंस करें ताकि बैलेंस क्वेश्चंस हो। ओके, अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस, डोंट गाइड रिस्पॉन्डेंट टू अ पर्टिकुलर आंसर। मतलब आप रिस्पॉन्डेंट जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसको गाइड ना करो कि आपने यही आंसर प्रोवाइड करना है, ये चीज गलत है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से कह रहे हो एक्सपर्ट एग्री डेट मल्टीविटामिन आर नॉट नीडेड, आप किसी से क्वेश्चन करना चाह रहे हो कि आप मल्टीविटामिन्स जो हैं उनसे मतलब एग्री करते हो या नहीं करते, तो आप उनसे क्वेश्चन किस तरह से कर रहे हो? ये बैड वे है कि एक्सपर्ट एग्री करते हैं मल्टी वाइटामिन से कि वो हमें ज़रूरत नहीं है, तो क्या आप एग्री करते हैं कि ये हेल्पफुल है या नहीं? तो ये गलत है कि अब वो ये क्या सोचेगा कि हाँ देखो एक्सपर्ट एग्री नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूँ, तो वो कहेगा कि नहीं मैं भी नहीं करता। तो ये गलत है, ये बायस रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है? ये मतलब उसका अपना ओपिनियन नहीं होगा, ये किसी उसने किसी का कॉपी करके दे दिया। तो आपने न्यूट्रल होके जो है वो क्वेश्चंस करने हैं, कि आप जो भी क्वेश्चन करें बस आप डायरेक्ट क्वेश्चन करें, सिंपल वर्डिंग में करें, और उस बंदे का ओपिनियन लें कि उसका क्या ओपिनियन है। आप उस किसी का बताएं कि इसका ये ओपिनियन था तो आपका क्या ओपिनियन है, ये चीज़ गलत है, ये फिर बाइस रिस्पॉन्स देगा। तो आप इसको सिंपल वर्डिंग में किस तरह से क्वेश्चंस कर सकते थे? डू यू थिंक मल्टीविटामिन आर हेल्पफुल, मल्टीविटामिन आर हेल्पफुल, ठीक है? कि क्या आपके ख्याल में मल्टीविटामिन हेल्पफुल हैं या नहीं? तो वो प्रॉपर अपना अपने माइंड से आंसर प्रोवाइड करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि एक्सपर्ट का क्या आंसर था और फिर मेरा उन्हीं के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन से आपने अवॉइड करना है। ओके, आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इनकेस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।